नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो जैसा कि देखो, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अपने फंक्शंस के क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी क्या है, हम लोग देखने वाले हैं बेसिक ग्राफ, वो ग्राफ जो हमें आने ही आने चाहिए कैलकुलस पढ़ने के लिए। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बातें करूंगा। हालांकि हो सकता है आपने पहले पढ़ा उनको, आपको आते भी हो, बट एक बार हमारे लिए जो है सारी ऑडियंस को टारगेट करना है। तो कई को आते होंगे, कई को नहीं आते होंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। सबसे पहला अपना सबसे बेसिक ग्राफ है, कहता है y इज इक्वल्स टू एक्स। बताओ भाई, किसको नहीं पता होगा ये। तो ये जो ग्राफ है, क्या कहते हो जी, किस तरह कैसे ड्रॉ करते हैं हम इसको। इधर अपना y एक्सिस और इधर अपनी x एक्सिस। तो ये ग्राफ क्या होता है अपना, ऐसे ओरिजिन से पास करता है। बहुत बढ़िया। तो ये अपनी लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स की। अच्छा, ये ओरिजिन से पास करेगा, वो मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है ना, ओरिजिन जो है। आप जो बिल्कुल इसको ओरिजिन से ही पास करवाएं, तो इस तरीके से जो ये पास करेगा ओरिजिन से। अब जब बात लाइन की आई है, तो लाइन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। हमें आगे क्या है वो काम आएंगी ग्राफ बनाने के अंदर ही, ऑब्वियस है, और अपना जो है कैलकुलस को समझने में भी काम आएंगी। तो लाइन में ना एक चीज होती है अपने पास, स्लोप। क्या होती है सर? स्लोप होती है। और देखो, स्लोप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ग्राफ के बारे में कमेंट करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए। स्लोप होता क्या है बेसिकली, आप ये देखो, एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर रिपीट करता हूं, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना एंगल थीटा है। तो हमारे जो स्लोप महाशय है उनको हम m से डिनोट करवाते हैं, वो होते हैं हमारे tan थीटा। क्या होते हैं सर वो? tan थीटा। अब मेरा सवाल ये था आप लोगों से, जैसे ये लाइन ऊपर को जा रही है, ठीक है भाई, तो आपका ये थीटा एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा? क्या कह रहे, एक्यूट होगा? बिल्कुल सही है। अगर ये एक्यूट होगा तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या tan थीटा पॉजिटिव होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। वेरी गुड। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, अगर अगर अपना स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें जो लाइन है वो ऊपर को चढ़ानी है ऐसे, ठीक है। तो आगे हमें जो है ना ये हेल्प करेगा जज करने में कि हम कैसा ग्राफ ड्रॉ करें। चीज सिंपल है बट काम की बहुत ज्यादा है। अब मान लो अगर स्लोप अपना नेगेटिव आ जाए तो वो कब आएगा, उसका भी केस देख लेते हैं। तो आप माने कि आपकी जो लाइन है वो कुछ ऐसे आ रही है, ठीक। ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपनी वही वाई एक्सिस। तो यहां पे देखेंगे हम, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो थीटा आया सर, ये थीटा कैसा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? ऑब्ट्यूस है। चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो आप सर मुझे बताएं एम क्या रहता है जी? tan थीटा। थीटा कह रहे हो आप ऑब्ट्यूस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हम? सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर क्या tan पॉजिटिव रहता है? बिल्कुल सही जवाब आपका, सेकंड के अंदर tan अपना रहता है जी नेगेटिव। सिर्फ साइन और अपना जो है कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, अपना tan नेगेटिव है। तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं क्या, स्लोप अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको लाइन जो है वो नीचे को उतार देनी है कि नहीं? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अच्छा, अब लाइन की इक्वेशन याद है क्या आप लोगों को? बचपन में हमने पढ़ी थी कभी। क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे m पैरामीटर क्या बताता है? ये बताता है हमें स्लोप। वेरी गुड। तो m हो गया जी अपना स्लोप, और c क्या बताते हैं हमें कि लाइन जो है अपनी y एक्सिस को कहाँ कट करेगी। तो इसको इंटरसेप्ट बोल देते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है तो इंटरसेप्ट बोल देते हैं इसको, और अपनी देसी भाषा में कि y जो लाइन है भैया वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगी। एक दो एग्जांपल देख ले, आप लोगों को भी जो है वो फंडा क्लियर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्लोप है वो अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर को चढ़ेगी, और अगर अपना स्लोप जो है नेगेटिव है तो लाइन नीचे को आएगी। बाकी हम हर बार इसी इक्वेशन से जो है कंपेयर कराएंगे, और अभी आपके सामने जो है 4 केस डिस्कस करता हूं मैं। फर्स्ट केस देखो सर, कहता है जी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इसको जी हम कराएंगे कंपेयर, और कंपेयर किससे करवाएंगे सर? mx प्लस सी के साथ। तो आप जब कंपेयर करवा रहे हो तो आप मुझे बताएं इसमें जो स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी आई? m की वैल्यू +2 और इंटरसेप्ट अपना +3।
यानी कि जो अपनी लाइन है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बना लेते हैं, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले तो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी लाइन, इंटरसेप्ट देखो 3 है, तो ये कोई अपना 3 कोमा मतलब 0,3 होगा, यहाँ जो है लाइन कट करने वाली है। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, पक्की बात। लाइन क्या करे, ऊपर को चढ़ा दे क्या, वेरी गुड। तो लाइन ऐसे ऊपर को चढ़ती हुई जाएगी, तो ये अपना कर्व बन गया, मतलब ग्राफ बन गया इस वाली लाइन का 2x+3। तो देखो ये जो है ना बेसिक ग्राफ हमें आने काफ़ी ज़रूरी है, इनसे क्या हमें आगे दिक्कत नहीं होती। लाइक अपने टॉपिक है, बहुत सारे लिमिट है, अपना कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, और अपना इवन एरिया अंडर द कर्व है, वहाँ पे अगर हमें ये कर्व आते होंगे तो ज़िंदगी अपनी बहुत ही आसान है। वरना क्या है, पुराने पापों के पाप, तो फिर ऐसे बोलते हैं ना, कर्म जो करे उनके पाप भोगने पड़ते हैं, वही वाली बात आ जाती है। सेकेंड इक्वेशन देखो, y इज इक्वल्स टू -2x+3। तो इसका अगर हम केस ड्रॉ करें, मतलब पहले तो कंपेयर करवाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू अपना mx+c। तो जब हम लोगों ने कंपेयर करवाया इसको, तो आप बताएंगे क्या मुझे, इसका स्लोप कितना आया सर, -2 आया क्या, वेरी गुड। और इंटरसेप्ट कितना है अपना, +3। इसका मतलब ये मुझे समझ आ गया कि जो मेरी लाइन है वो y एक्सिस को तो कट करेगी कहाँ पे, अपना 3 पे, तो 0,3। लेकिन क्योंकि स्लोप मेरा नेगेटिव है, तो लाइन ऊपर को चढ़ाए कि नीचे को लेके आए, नीचे को लेके आए क्या, वेरी गुड। तो देखो बात समझ आ रही है ना आप लोगों को, थम्स अप भाई। अगला केस देखो, थर्ड केस जो है अपना, ये अपना y इज इक्वल्स टू 2x-3। अब यहाँ पे जब कंपेयर करवाएंगे तो करवाओ कंपेयर, स्लोप कितना आया, +2, और इंटरसेप्ट कितना आया अपना, -3। इसको ध्यान देना है, इंटरसेप्ट कितना है अपने यहाँ पे, -3। तो अब जब इसका ग्राफ बनेगा तो ये x है अपनी, ये y है, और लाइन कहाँ कट करेगी y को, 0,-3 पे। क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो क्या कहते हो सर, लाइन को ऊपर चढ़ा दे क्या, वेरी गुड। लास्ट केस अपना जो है इसका वो है y इज इक्वल्स टू -2x-3, दोनों ही नेगेटिव, लो जी कर लो बात, है ना, तो गई भैंस पानी में। तो स्लोप कितना आ गया अपना, -2, और इंटरसेप्ट भी कितना आ गया सर, -3 क्या, वेरी गुड। तो जिसको ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो है अपना पहले तो ये बना देते हैं 0,-3। अब क्योंकि आपका स्लोप नेगेटिव है तो लाइन जो है वो नीचे को आएगी और इससे होते हुए जो पास करेगी। तो ये बेसिक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ थे जो आप लोगों को आने चाहिए, और मुझे भी आने, मतलब ये हमें आने चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा। नेक्स्ट केस अपने पास है y इज इक्वल्स टू x²। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि x की जो पार्स है वो इवन है, इवन मल्टीपल है अपनी, ऐसे जो है ऑड मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका ग्राफ है ये बनता है पैराबोला। अब कहोगे जी ये पैराबोला क्या बोला है, पैराबोला बेसिकली अपनी यू शेप है, और यहाँ पे अभी ऐसा मान के चले आप पैराबोला का जो है यू शेप में देखो, एक अपना ऐसे मुंह खुलता है ना यू का, तो मुंह किस साइड खोलेंगे, इसका सीधा सा फंडा है, मुंह उस साइड खुलता है जिस साइड स्क्वायर नहीं है। आपके पास दो ही एक्सिस है, x है और y है। यहां देखो आपका स्क्वायर x वाली साइड है और y वाली साइड जो स्क्वायर नहीं है, तो भाई क्लियर सबको, मुंह किस साइड खुलेगा, y वाली साइड खुलेगा, और ये ओरिजिन से पास करेगा, 0 0 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्राफ अगर बनाएंगे इसका, तो भैया पैराबोला ऐसे करके u ऐसे बन जाएगा। u बनाना है मेरा थोड़ा ऐसा होता है ना भाई, इधर उधर निकल गया तो एडजस्ट कर लो आप, u बनेगा, बाकी जो है ना प्रॉपर। चलो बना देते हैं, अब कह रहे हो तो इसको जो है ऐसा u बनाना है अपने, u बनेगा, ठीक। तो अब देखो जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ा सा डोमेन और रेंज की, तो अगर हम बात करें यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे, बेसिकली अभी जो है हमारा जो मेन फोकस है वो डोमेन पे है, क्योंकि डोमेन जो है वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेंज से। आपको मैं आगे जब हम पढ़ेंगे ना इंटीग्रेशन वगैरह, तो आपको दिखाऊंगा डोमेन के जलवे। कहता है यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब इस x की वैल्यू क्या क्या आप इनपुट इसको दे सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आप वो x की वैल्यू नहीं दे सकते जहां ये डिफाइंड ही ना हो, और जैसे इन्फिनिटी ना पहुंच जाइए। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे दो सर इसको, 1/x तो है ही नहीं,
लफड़ा कब होता है? जब 1/x होता है ना, वहां पे फिर ध्यान रखना पड़ता है कि x अपना जीरो नहीं हो सकता, जीरो होगा तो वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। गुड। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो सकता है अपने इस फंक्शन का? डोमेन होगा सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और आपको पता ही है जो राउंड ब्रैकेट इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडेड। वेरी गुड। अब सवाल ये है, मान लो कल को y की पावर जो है ऐसे आ जाए x की पावर 4, तब क्या करोगे सर? बनेगा तो पैराबोला, बट उसमें फर्क क्या आएगा? जैसे मान लो आपका ये एक्स स्क्वायर का पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है आपका एक्स स्क्वायर का, तो x4 का देखो किस तरीके से बनता है। x4 का जो है कुछ इस तरीके से रहने वाला है, यहां से तो वो नीचे से जाएगा और इस तरीके से, और इस सेम जो है वो यहाँ ऐसे, समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से जो है कर्व को बना देंगे। मैं एक डायग्राम और बना के दिखाता हूँ आपको थोड़ा अच्छा सा, कोशिश करता हूँ भाई, बाकी जो है देखते हैं बनता है नहीं बनता। ड्राइंग थोड़ी अपनी ऐसे ही है मजेबाजी वाली, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। पहले हम बनाते हैं इसका एक्स स्क्वायर का, ताकि आपको जो है ऐसा, इसको मैं रेफरेंस के लिए बनाता हूँ डॉटेड में जो है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ पाए। वाह, इस बार ही बड़ा बना, बढ़िया बना है। तो अपना बन गया ये एक्स स्क्वायर वाला। अब देखो आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप ये पार बढ़ाते रहोगे तो पैराबोला जो आपका स्टीपर होता रहेगा इस तरीके से, ओहो, ऐसे करके फिर ऐसे। तो ये जो कर्व है अपना, ये x की पावर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अपना जो है वो x की पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी पार बढ़ाओगे उतना ये ऐसे, है कि नहीं, उतना ये u निकल के फिर u ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये अपना था y इज इक्वल्स टू एक्स की पार इवन मल्टीपल, मतलब इवन पार होनी चाहिए आपकी, ऑड पार जो है वो नहीं होनी चाहिए। ऑड पार का ग्राफ जो है वो अलग बनता है। थर्ड ग्राफ, थर्ड कहता है y इज इक्वल्स टू एक्स की पार 3, मतलब बात यहाँ पे है कि ये जो पार है x की वो ऑड है कि नहीं? 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 1 नहीं होगी। 1 के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पे जो है वाई एक्स क्यूब का ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो है ग्राफ अपने को याद रखने है सर, क्योंकि बेसिक कर्व है, अगर हमें नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी सर। ये इस तरीके से बनता है, और इसको हम बोलते हैं कि ये अपना सिमेट्रिकल है ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपको क्या मिलेगा? एकदम सिमेट्रिकल मिलेगा। अच्छा, इसकी बात करें अगर डोमेन की, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन मतलब आप x की वैल्यू क्या क्या लेट कर सकते हो। बेसिकली इसको हम इनपुट क्या दे सकते हैं, तो इनपुट जो अपना क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और देखो अभी कल को हो सकता है कि मान लो आपसे बोले y की पार, मतलब x इज इक्वल्स टू y की पार, y इज इक्वल्स टू x की पार 5, तो इसका ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा? तो आपने भाई क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे जैसे ऑड पार बढ़ती जाएगी ग्राफ अपना स्टीपर होता जाएगा। लाइक हम बात करें x की पार 5 का, तो ग्राफ ऐसे आएगा, कुछ ज्यादा जो पहले घुमा दिया, कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा अपने को। मतलब यहाँ पे जो है वो स्टीपर होता जाएगा आपका जो कर्व, समझ गए ना आप लोग? तो मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है गड़बड़, उस पर मत जाना। बाकी जैसे जैसे पार बढ़ेंगी और ग्राफ आपका स्टीपर होता जाएगा, और ज़्यादा जो है डोमेन इसका माइनस इन्फिनिटी से जो है वो प्लस इन्फिनिटी ही अपना रहने वाला है। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ जो है वो बड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? कहता है जी y इज इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ बड़ा लफड़ा है सर, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, ग्राफ तो बनता रहेगा अपना। तो आप मुझे बताएं, अगर यहाँ पे हम x को, क्या कह रहा हूं मैं, अगर हम x को 0 पुट कर दें तो क्या y अपना फिर डिफाइंड है? y कितना आ गया अपना? इनफाइनाइट। इट मीन्स इसका जो डोमेन है, आप माइनस इन्फिनिटी से 0 तक कुछ भी पुट कर दो, देन 0 से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर दो, लेकिन सर आप 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 पे आपका फंक्शन क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। गॉट इट? अब इसके ग्राफ पे आते हैं। तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके का बनता है अपना, इधर अपनी x है और इधर क्या है अपनी y एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो अपनी पावर जो है वो ऑड है, पावर क्या है अपनी? ऑड है, पक्की बात। यहाँ इस तरीके से बनेगा, देखो ऑड पावर में इधर से ऐसे एक बात, और इधर से ऐसे ये बात। मान लो
आप कहो कि ऐसे आ जाए तो अपने पास y इज इक्वल्स टू 1/x की पावर 3, मतलब पावर तो बढ़ गई है, तब कैसे बनाएंगे? तो इसमें भी जो फंडा है ना वो कुछ ऐसे है, ग्राफ आएगा ऐसे, ये ऐसे, है कि नहीं, और ये जाएगा अपना जैसे यहाँ है तो यहाँ आएगा ऐसे। तो ब्लू वाला जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अपना जितनी ज़्यादा पावर होगी आप उस हिसाब से कर्व को ऐसे करवा दोगे, और ये जो ब्लैक वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपना 1/x को। ये फंक्शन हमने डिस्कस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डोमेन जो है वो इम्पॉर्टेंट था। ऐसे ही क्या धीरे धीरे तो सीखेंगे ना भाई, धीरे धीरे जो अपनी स्किल बिल्डअप होती जाएंगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा हम बन जाएंगे प्रो। ग्राफ नंबर 5 देखो, यहाँ पे 1/x तो है बट यहाँ पे पार कैसी है, ओड की इवन, बोलो सर कैसी है, इवन है क्या, वेरी गुड। तो इवन पार में देखो, अच्छा पहले डोमेन की बात करते हैं, ग्राफ फिर बनाते रहेंगे हम लोग, ठीक है नहीं। तो डोमेन में मैं बात करूं तो क्या यहाँ पे आपको x की वैल्यू को 0 लेना अलाउड है? देखो अगर आप 0 लेते हो, 0 का स्क्वायर क्या 0, 1/0 इज क्या नॉट डिफाइंड, इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो भी क्या रहेगा, -∞ से 0। बट सर आप 0 नहीं ले सकते हैं, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, आर एक्सक्लूडेड 0, रियल नंबर में से आप 0 हटा दे, बाकी सब ले सकते हो, है कि नहीं, 0 के अलावा। तो ग्राफ देखो इसका ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अपना स्क्वायर है, और आप समझ जो स्क्वायर वाले ग्राफ होते हैं ना, जिनके अंदर स्क्वायर होता है, वो आपके वाई एक्सिस के जो है ना अबाउट सिमेट्रिकल बनते हैं ज़्यादातर, बाकी आपको समझ आ ही जाएगा बाद में। तो इसका जो ग्राफ है वो बनेगा ऐसे, वही शाबाश, और एक इधर से यही शाबाश, है कि नहीं। अब इसमें भी वही दिक्कत, आप कहोगे जी ये कल को मान लो 1/x की पावर 4 हो जाए, पावर आपने बढ़ा दी, तब क्या हमारे तो घोड़े फेल हो जाएंगे, है कि नहीं, नहीं होंगे जी, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो है निंजा टेक्निक सीखी हुई है। तो रेड वाला जो कर्व है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से जो है आपने स्टीपर कर्व बना देना है। तो और डोमेन जो है इसका ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसको 0 लोगे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, जो कि मैथमेटिक्स हमें अलाउ नहीं करती। देखो जैसे बच्चा क्या होता है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ऐसे ही अब अपने फंक्शन जो है वो भी धीरे धीरे बड़े हो गए हैं समझने के लेवल में। तो अब काफी जरूरी है हमारे लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को जो है डिस्कस कर लिया जाए, और उन्हीं इंपॉर्टेंट फंक्शन में से पहला है अपना मॉड्यूलस फंक्शन। अगर आपने वो क्लासिफिकेशन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा सर मॉड्यूलस किस कैटेगरी का है, पीस वाइज का है, वेरी गुड। तो मॉड्यूलस को देखो डिफाइन इस तरीके से किया गया है, y इज इक्वल्स टू मॉड x, ये इसको लिखने का तरीका है। और अगर हम इसको और तोड़े तो कहता है जी इसकी वैल्यू x है अगर आपका x 0 से बड़ा है, और -x है अगर आपका x 0 से छोटा है। बेसिकली आप देखो मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हो, अगर आपकी ब्रैकेट वैल्यू आप कहते हो अगर अपना ब्रैकेट वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये मैं सिखाऊंगा खैर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक बार इसको 0 से जो है ना ग्रेटर लो, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0, तो x अपना ये 1 आ गया कंडीशन। तो यानी जब आपकी x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो आप इसको लिखोगे x माइनस 1, ठीक है। और अगर आपकी मान लेते हैं x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है तो इसको लिखोगे आप -x ऑफ x माइनस 1। तो ये तरीका है ये मतलब ये पॉइंट निकालने का कि आपका मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो कहाँ पे टूटेगा। क्या करना है आपने, सिंपल सा रूल है, ब्रैकेट वाले को जो है वो इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 0 कर दो आप, तो वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और आप इस तरीके से जो इसको बड़े प्यार से दो फंक्शंस के अंदर डिसोसिएट करवा दोगे, मतलब ब्रेक कर देंगे भाई दो फंक्शंस के अंदर, तो हमारे लिए सिंपल हो जाता है काम। बाकी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर आप मॉड्यूलस के साथ ऐसे कंफर्टेबल हो जाओगे जैसा बच्चा अपनी माँ के साथ होता है। आप कहोगे तो कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम लल्लन टॉप फंक्शन। तो इसका ग्राफ ड्रॉ अगर हम करें तो आप लोग जरा मेरे को थोड़ी सी हेल्प करिएगा सर। जैसे देखो ये अपना x है और ये अपनी y एक्सिस है, तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ आपका x है, ग्राफ x है मतलब हमने देखा था ऐसे, और अगर आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी है यानी ये वाला क्वाड्रेंट, नेगेटिव वैल्यूज तो यही मिलेंगी ना सर। यहाँ पे क्या है आपका माइनस है स्लोप,
देखो कंपेयर करवाओ इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो c 0 है, कुछ लिखा ही नहीं है, बट x के आगे -1 जरूर लिखा है, तो यानी स्लोप कितना आया अपना -1 आ गया। -1 आ गया तो लाइन जो है वो नीचे को आएगी, तो ये अपना ग्राफ बन गया इसका। अब देखो जैसे अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये अब निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक क्या है सर, कि ये जहां पे आपका ये है ना x अपना क्या है 1 है, 1 पे जो है फंक्शन टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा अपना 1,0 पॉइंट होगा और ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हम खैर आगे सीखेंगे, टेंशन मत लो, ये कैसे बनाया है मैंने आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो और इसको डिसोसिएट कैसे करते हैं ये समझो। नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो होता क्या है कि ऐसे ना एग्जाम में भाई आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये बताओ, बात समझ रहे नहीं समझ रहे, बट ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो कैलकुलस का और वहां पे जो है इसका यूज आपको करना पड़ जाए, तो अगर उस टाइम पे अगर हमें नॉलेज होगी इस चीज की तो भाई हम यूज कर लेंगे, बट मान लो हमें नॉलेज ही नहीं है तो फिर अड़ोसी पड़ोसी से ही पूछना पड़ेगा नहीं कि है कि नहीं। तो सिग्नम फंक्शन को डिफाइन ऐसा लिखने का तरीका है y इज इक्वल्स टू, ये इसको डिफाइन किया गया है आपका, ये रहता है mod x बाय एक्स इफ x इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0। देखो भाई कैसी विचित्र बात है, ये इसको डिफाइन करने का तरीका है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख देते हैं एग्जाम में, y इज इक्वल्स टू एस जी एन और ब्रैकेट में x, और लिखा होगा वेयर एस जी एन डिनोट्स दी सिग्नम फंक्शन, तो आप समझ जाना भाई इसको जो ऐसे तोड़ना है। अब हम इसको फर्दर जो है वो तोड़ेंगे क्योंकि मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस जो अभी हम चेक कर चुके हैं। आप मुझे बताइएगा सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर मेरी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये देखो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये क्या होगा मेरा x बाय एक्स कितना होता है 1, ये कब मेरा इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अगर मेरी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये क्या होगा माइनस एक्स बाय एक्स विच इज -1 इफ x इज लेस देन 0, और ये तो है ही 0 है, ये कब जब अपना x क्या है 0। तो इसको प्लॉट करवाते हैं इसी बात पे, और इम्पॉर्टेंट है भाई क्योंकि कई बार जो ये आ जाता है एग्जाम के अंदर, मतलब डायरेक्ट तो नहीं आता बट आपको जो है वो पता होना चाहिए, इधर 1 है, इधर अपना -1 है, इधर 0 है। तो सबसे पहले देखो जब आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ग्राफ -1, यहाँ पे देखो ग्राफ ये इस तरीके से तो आएगा, बट यहाँ पे आप ये बनाओगे ओपन, ओपन का मतलब है सर x की वैल्यू 0 जो है आपने यूज नहीं की है, ठीक है, x की वैल्यू जब 0 है तो ग्राफ क्या है 0 है, तो इसका मतलब आप ओरिजिन पे जो है ये बन गया 0, और उसके बाद आपका ग्राफ क्या है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है तो 1 है, तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा 1 पे। तो ये अपना बन गया सिग्नम फंक्शन, इसका जो है आराम से नोट करें और अच्छी तरीके से समझें, देन जो है कमेंट करें, अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो आपका जो है वो रिप्लाई आ जाएगा, या फिर अगर आपको कोई लाइव क्लास लेनी हो मैथमेटिक्स की किसी भी सब्जेक्ट की तो भी आप जो है उस पर व्हाट्सएप मैसेज से इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8th फंक्शन है अपना जीआई फंक्शन जिसे बोलते हैं। मैं डैम श्योर अगर आपने जेई की तैयारी करी होगी या जेई का एग्जाम दिया होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको देखो डिफाइन ऐसे किया जाता है y इज इक्वल्स टू, ये साइन है इसका x, और ऐसे लिखा होता है वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स दी जीआई फंक्शन। पहले इसको समझते हैं काम किस तरीके से करता है, उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लेते हो y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.8, तो आपको ये देखना होता है 0.8 से छोटा, 0.8 से छोटा नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 0.8 से छोटा नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा सर 0। आपसे पूछा जाए y इज इक्वल्स टू 1.2, तो 1.2 से छोटा नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा सर 1। आपको लिखा जाए y इज इक्वल्स टू 8.9, 8.9 से छोटा नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 8, तो इस तरीके से काम करता है। बट अगर देखो मैं पूछूं y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.2, तो 1.2 से छोटा नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा -2, है कि नहीं है।
भाई -2 जो है इससे छोटा है ना, तो माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों ने, वहां पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो अब इसको देखो डिफाइन ऐसे किया गया है, अगर मैं इधर बनाऊं, यहाँ पे मैं लिखता हूं x, ठीक है, और इधर लिखेंगे हम y। मतलब ठीक है, चलो। तो x देखो अगर मेरा 0 से बड़ा है और x 1 से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। भाई 0 से लेके 1 मत रखना आप, 1 से छोटा 0 से बड़ा कुछ भी रखो, आंसर क्या आएगा? 0। वेरी गुड। अगर मैं रखूं ऐसे 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा? 1। वेरी गुड। मैं रखूं भाई 2 से लेके 3 के बीच में कोई भी वैल्यू, और शाबाश, आंसर क्या आएगा? 2। समझ रहे हो आप? और अगर मैं ऐसे रखूं 0 से तो मतलब ऐसे -1 से तो बड़ी, और लेकिन जो है मेरी 0 से छोटी, तो आंसर क्या आएगा? -1। वेरी गुड। अगर मैं रखता हूँ मेरा -2 से लेके -1 तक, तो आंसर क्या आता है मेरा? -2 आता है सर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसी तरीके से काम करता है, समझ गए आप? तो क्या कहते हो, तैयार है क्या हम इसका ग्राफ बनाने के लिए? चलो भाई, आप लोग कह रहे हो तो बना ही देते हैं अब, और इंतजार ना करते हुए तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं इसका। ये x है, ये y है, इधर अपना ये 1 है, ओए शाबाश, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। ऐसे ही अपना -1, -2, -3, इधर अपना -1, -2, -3, इधर अपना 1, 2, 3। तो भाई ग्राफ थोड़ा सा जो है शेप में गड़बड़ हो सकता है, तो आप एडजस्ट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। इसमें देखो अगर मैं 0 से 1 के बीच वैल्यू पुट करूं, तो आंसर क्या आता है? 0। मतलब ग्राफ बनेगा ये तो इंक्लूड है, बट 1 आपका एक्सक्लूड है। तो मैं इसको हटा के जो है ग्राफ बनाता हूं, आपको अच्छे से दिखाई दे, ताकि ये बनेगा कुछ ऐसा, ठीक। फिर देखो 1 से 2 के बीच में वैल्यू क्या आने वाला है? 1। तो ये अब 1 तो इंक्लूड है, वैल्यू 1 है, लेकिन 2 अपना जो है वो इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में वैल्यू क्या आने वाला है? 2। 2 तो इंक्लूड है, ये 2 इंक्लूड है, इसे मत देखना, है तो वैल्यू है, 2 इंक्लूड है, और वैल्यू क्या आने वाला है? 2। तो मैं 2 पे बना रहा हूँ, और लेकिन 3 अपना जो है वो इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही 0 से -1 के बीच में वैल्यू क्या आने वाला है? -1। तो -1 ज़्यादा ही पास हो गया, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, इधर ले लेते हैं -1। तो -1 तो आएगा, यहाँ पे जो है -1 इंक्लूड है, तो ये है, बट 0 आपका एक्सक्लूड है। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, है कि नहीं? ऐसे ही देखो -2 से -1 के बीच आंसर क्या आएगा? -2। -2 में -2 तो इंक्लूड है, x की बात कर रहा हूँ मैं, और लेकिन ये आपका -1 एक्सक्लूड है। फिर ऐसे ही -3 से अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख लें भैया, -3 से लेके आप जो है -2 के बीच कुछ भी वैल्यू रखेंगे, तो आंसर क्या ही आएगा? -3। तो यहाँ पे -3 तो आपका इंक्लूड है x का, लेकिन आपका जो 2 है, -2 है, वो आपका एक्सक्लूड है। तो इस तरीके से ये गोल वाले बताते हैं इंक्लूड, और ओपन बताते हैं अपने एक्सक्लूड। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला ग्राफ जो समझ आया होगा, काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ना समझ आए दो बार रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी ना समझ आए कमेंट चिपका देना, ठीक है। तब भी ना समझ आए तो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मैसेज कर देना। आज का लास्ट ग्राफ है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट जो है, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन इस तरीके से किया गया है सर। मार्कर कितने चला गया जी? मार्कर ये रहा। तो इसको डिफाइन किया गया है ऐसे, y इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखा जाता है कि ये जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है डेसिमल पार्ट कितना है। अब क्या इसको ऐसे समझना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, आप देखो कोई भी जो नंबर है आपका, x को कैसे लिख सकते हैं हम? एक होता है उसका इंटीजर पार्ट, और एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट, है कि नहीं भाई। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया अपना? ये आ गया अपना x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। ऐसा ही होता है, जैसे मैं पूछूं आपसे 1.2 है, तो इसका डेसिमल पार्ट कितना है? 0.2 है। तो वो आपने कैसे किया भाई? आपने 1.2 में से उसका इंटीजर पार्ट क्या किया? माइनस किया। वेरी गुड। ये इक्वेशन अपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम की है, क्योंकि इसी पे बनेगा अपना ग्राफ। ग्राफ कैसे आएगा? तो सबसे पहले देखो, मैं टेबल बनाता है, टेबल बनाने से क्या है आपको जो है समझ आएगा। तो x है अपना, y है। अगर मेरी x की वैल्यू मान लो 0 से तो बड़ी है, बट 1 से छोटी है,
ठीक। तो आप इसके अंदर अभी देखो हमने समझा ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप 0 से 1 के बीच कुछ भी डालेंगे क्या देगा आपको 0। तो यहाँ पे आपका ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। वेरी गुड। अगर आप इसमें 1 से लेके सर जी 2 तक कुछ भी डालेंगे तो आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर क्या फेंकेगा 1। ये अगर 1 फेंकेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल आएगा, x माइनस 1 के। वेरी गुड। अगर आप इसी तरीके से 2 से लेके सर 3 के बीच कोई वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो ये क्या फेंकेगा 2। तो फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल आएगा, x माइनस 2 के। अब थोड़ा नेगेटिव की भी बात कर ले भाई, सारा ही पॉजिटिव पॉजिटिव देखेंगे क्या। तो -1 से अगर हम इसमें वैल्यू डालें 0 के बीच तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फेंकेगा आपका -1। एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस। वेरी गुड। और एक और देख लेते ना, बस आप जिद कर रहे हो तो -2 से लेके अगर हम इसके अंदर कुछ भी डालें -1 तक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या फेंकने वाला है -2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यानी कि ये हमें प्लॉट करना है इसके ग्राफ में। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा, ये अपना y एक्सिस और इधर अपना x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 1 है, इधर जो है अब मैं बाद में मार्क करूंगा 1 2 और 3। ठीक, वैसे तो ये जाता ही नहीं, मतलब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी 1 नहीं होती। 1 क्यों नहीं होती, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है भाई, और डेसिमल की वैल्यू कभी 1 होती है क्या, 1 हो जाएगी तो फिर इंटीजर नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैल्यू कभी भी जो इसकी 1 नहीं होती। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जैसे जो है आप इस पे देखो सबसे पहले 0 से 1 के बीच अपना x है, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे। ये अपना 0 इंक्लूडेड है बट 1 अपना एक्सक्लूडेड है, तो ऐसे। ठीक, और यहाँ पे जैसे लाइन मार लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 नहीं होती है डेसिमल पार्ट की, बट वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर बात ही क्या है, बस ऐसा रेफरेंस के लिए। और ये वैल्यू 1 हो गई। अब जो है अपना 1 से 2 के बीच में इस लाइन को प्लॉट करोगे तो स्लोप अपना पॉजिटिव है, ध्यान दोगे यहाँ पे। तो स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन जो है वो ऊपर को चढ़ेगी कुछ इस तरीके से, और ये अपना ओपन रहेगा ऐसे। और यहाँ पे जो ये अपना ये आ जाएगा 2, और इसी तरीके से जो है अपना फिर एक और बन जाएगी लाइन ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक। वेरी गुड। ये इधर आ जाएगा अपना 3, है कि नहीं भाई, दुनिया से आना है फ्री, दुनिया में जाना है फ्री। अब अगर हम इसी तरह से इधर का भी ग्राफ बनाए तो इधर होएगा अपना -1, और -1 पे कैसे जाएगा अपना, यहाँ से तो ये इंक्लूड है बट 0 पे जो है अपना ये एक्सक्लूड है कि नहीं। फिर ऐसे ही जो है अपना ये -2 से लेके -1 तक जो है ऐसे ही जाएगा, यहाँ इंक्लूड है बट ये अपना एक्सक्लूड है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको इस फ्रैक्शनल पार्ट का जो है ग्राफ देखने को मिलता है। हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बट कहीं सिलेबस में है तो देख लेते हैं एक बारी, क्या पता भाई भूला भटका टपका ही दे, भरोसा तो है नहीं ना, कुछ भी आ सकता है। तो आज जो हमने 9 ग्राफ करे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 9 के 9 समझ आए होंगे, और नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन खुला है, बता देना मेरे को। और नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, भाई टेंशन नहीं क्या है, फिर तो वहाँ भी आप जो है मेरे को बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, आपसे जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।